श्री तारतम सागर कीर्तन ग्रंथ को 94वां प्रकरण राग गौरी। सुनो साथ जी सिरदार एक जो वचन विचार, देखो बाहर माए अंतर, लीजो सार को सार जो सार। सुंदर बाई कहे धाम से मैं साथ बुलाओ न आई, धाम से लाई तारतम करे ब्रह्मांड में रोशनाई। सो सुंदर बाई धाम चलते जायर कहे बचन, आड़ी खड़ी इंद्रावती कहे मैं रह न सको तुम बिना। दही दिलासा बुलाए के मैं लाई सिखापना, रुआला के फुरमान में लिखे जामे दोए तना। मूल स्वरूप बीता धाम के खेल में जामे दोए, हरा हुलास पेत गुदरी कहे रुआला के सोए। हदीसों भी यूं कया आखर ईसा बुजर का, इमाम ज्यादा तिन से जिन सब पहुँचाए आका। खासी गिरोह के बीच में आकर इमाम खावंदा होए, ये जो लिखा पुरमान में रुआ अल्लाह के जामे दोए। भी कया बानिए में 5 स्वरूप एक थौरा, फुरमान में भी यूं कया कोई नहीं या बिना और। कहे सुंदर भाई अक्षरातीत से आया खेल में साथ, दोए सुपन्न ये तीसरा देखाया प्राणनाथ। कहे फुरमान नूर विलंद से खेल में उतरे मोमना, खेल तीन देखे 3 रात में चले फजर इनका इजना। यूं बिदा बिदा दृढ़ कर दिया देशाक धनी फुरमान, अपनी अकल मापक के मुख की बाना। धनी फुरमान साकले के देखाए दही असला, सो फुरमाया छोड़ के करे चाया अपने दिला। तोड़त स्वरूप सिंहासन अपनी दौड़ाए अकला, इन बातों मारे जाता है देखो उनकी असला। बिना दर्द दौड़ावे दानाई, सो पड़े खाली मकान। इसका नाई स्वरूप बिना तो ये क्यों कहिए ईमान। दर्दी जाने दिल की जायरी जाने बेखा, अंतर मुश्किल पहुंचना रंग लाया उपला देखा। इन विध सेवे श्याम को कहे जो मुना फका, कावे बराबर बुजरक पर गई न आखर लौ सका। मूल न लेवे मायना ले तो उपली देखा देखा, असल स्वरूप को दूर कर पूजत उनका बेका। इत बात बड़ी है समझ की और ईमान का काम, साथ जी समझ ऐसी चाहिए जैसा कया अल्लाह कलाम। जेती बातें कहूँ साथ जी तिनके देहूँ निशान, और मुख तिन बोलकूँ बिना धनी फुरमान। इन फुरमान में ऐसा लिखा करे पातशाही दिन, बड़ी बड़ाई वो ऐसी पर उमर आओ के आदिन। कहे कुरान बंद करसी इनकी जो उमरा, एक तो करसी बंदगी और जो कहे गुमराह। मैं करूँ खुशामद उनकी मैं डरता हो उनसे, जो कावे मेरे उमरा और मेरे हुक्म में। ऐसा न कोई उमरा जो माने दिल का दुख, जब करसी तब वो ऐसी दिया साहेब का सुख। यही बड़ा अचरज जो का होता है बंदे, जानो पहचान कबू न होती, ऐसे वो ये दिल के अंधे। मैं बुरा न चाहूँ तिनका पर वे समझत नहीं सोए, यार सजा दे सकता है पर सो मुझसे न होए। मेरे दिल के दर्द की एक साहेब जाने बात, ऐसा तो कोई न मिलाया जासो करो विख्यात। जो कोई साथ में सिरदार लाई धाम धनी रोशन, खैच छोड़ सको सो छोड़ियो ना तो आपे छूते हुए दिन। मेरे तो गुजरा न हो ऐसी जो पड़ा हो बंदा, जो कड़ी न छूत्या रात में तो फजर छूता सी फंदा।
धाम धनी दही रोशनी जो बड़े जमातदार सोवा दही अति बड़ी जिनके सिर मुदार मैं न सुख दुख से न डरूं मेरे धनी चाहिए सन्मुख मुझे यही कसाला होता है जब कोई देता साथ को दुख मेरी एक दृष्ट धनी में दूजी साथ के माए तो दुख आवे मोहे साथ को ना तो दुख मोहे कहूँ नाए कोई कोई अपनी चातुरी लेखैता करे मुदम हता अकल न दौड़ी अंतरलो खैते ले जारे गपलता ये तो गत संसार की जो खैता खैता करता आए तो साथी दाम के अपन तो साथी दाम के है हम में तो नूर मता मम्मी न बड़े आकला कहे आकर जमाने के इनकी समझ ले से सवे आसमान जिमी के जे जो कोई निज धाम की सो निकट रोग पहचान सो सुरत पीछे खेचाई सो जाने दुश्मन छल शैतान अब बहुत कौम में केता करिए इशारत दिल आवे तो लीजो सालुका सुख पाए कहे महामत सुख पाए कहे महामत अब बहुत कौम में केता करी है इशारत दिल आवे तो लीजो सालुका सुख पाए कहे श्री महामत सुख पाए कहे श्री महामत चौपाई 36 प्रकरण 94 चौपाई 1376। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कीर्तन ग्रंथ को 94वें प्रकरण को हिंदी सरलार्थ। हे शिरोमणि सुंदर सास जी सुनो तथा इन वचनों पर विचार करो। इन वचनों को बाहर से श्रवण कर अंदर से मनन भी करो एवं इनके सार के भी सार तत्व को अंतर आत्मा में धारण करो। सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज सुंदरबाई ने कहा था कि मैं परम धाम से सुंदर सास को बुलाने के लिए आया हूँ। उन्हीं सदगुरु ने परम धाम से तारतम ज्ञान लाकर पूरे विश्व को प्रकाशित कर दिया है। सो सुंदरबाई सदगुरु श्री देवचंद्र जी सुंदरबाई ने धाम चलते समय स्पष्ट कहा था कि परम धाम के द्वार पर इंद्रावती खड़ी होकर कह रही हैं कि मैं आपके बिना इस संसार में नहीं रह सकती। उन्होंने मुझे बुलावा कर सांत्वना दी। मैंने उनके उपदेश भरे वचन ग्रहण किए। उन्होंने कतेब ग्रंथों का प्रसंग उल्लेख करते हुए कहा कि श्यामा जी रुआ अल्लाह संसार में आकर 2 तन अथवा जामे धारण करेंगी। ब्रह्मा आत्माओं के मूल स्वरूप श्री श्यामा जी ने इस खेल में आकर 2 तन, एक सदगुरु श्री देवचंद्र जी का और दूसरा मेरा शरीर धारण किए। कतेब ग्रंथों में इन 2 जामों वस्त्रों को ईसा के हरे रंग के दिव्य वस्त्र, हरा हुला और सफेद रंग की गुड़री बताई हैं। हदीसों में भी ऐसा कहा गया है कि आत्मा जागृति क़यामत के समय ब्रह्मा आत्माओं की शिरोमणि सर्वश्रेष्ठ श्री श्यामा जी श्री देवचंद्र जी के रूप में प्रकट होंगी। जब वह दूसरा शरीर धारण कर इमाम महदी अंतिम समय के धर्म गुरु के रूप में प्रसिद्ध होंगी, तब उनको और अधिक ख्याति प्राप्त होंगी, क्योंकि वे सभी जीवों को परमात्मा के मार्ग पर पहुंचाएंगी। विशिष्ट समुदाय ब्रह्मा आत्माओं में अंतिम धर्म गुरु आखिर इमाम सबके स्वामी के रूप में विराजमान होंगे। इनको ही कतेब ग्रंथ में श्यामा जी रुआ अल्लाह का दूसरा जामा, दूसरा शरीर कहा गया है। सदगुरु ने अपनी वाणी में भी कहा था कि 5 शक्तियां जोश, आत्मा, तारतम, आदेश, मूल बुद्धि एक ही स्थान पर प्रकट होंगी। कतेब ग्रंथों में भी ऐसा लिखा गया है कि अन्य कोई भी इन धर्म गुरु इमाम से श्रेष्ठ नहीं होंगे। सदगुरु ने वह भी कहा कि अक्षरातीत धाम से ब्रह्मा आत्माएं इस नश्वर खेल में श्रोता रूप में आई हैं।
रामधनी ने इन स्वप्न जगत में ब्रज और रास तथा यह तीसरा जागरणी लीला दिखाई है। कुरान में कहा गया है कि नूर बिलंदा उच्च धाम परम धाम से ब्रह्मा आत्माएं मायावी खेल में उतर आए हैं। उन्होंने लैलतुल कद्र महिमामयी रात्रि के 3 खंडों में 3 लीलाएं देखी हैं। प्रभात के समय जागरणी लीला में उनका ही आदेश चलेगा। इस प्रकार सदगुरु धनी ने कतेब ग्रंथों की अनेक साक्षियां देकर उक्त तथ्य को दृढ़ कर दिया। संसार के अन्य लोगों ने भी अपनी बुद्धि के अनुसार सदगुरु के इन वचनों की पुष्टि की है। सदगुरु ने कतेब ग्रंथों की साक्षी देकर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा एवं ब्रह्मात्माओं के वास्तविक स्वरूप का दर्शन करवा दिया। कतेब ग्रंथों को मानने वाले लोग उनके ऐसे वचनों को छोड़कर अपने मनोनुकूल अर्थ कथन करते हैं। ऐसे लोग परमात्मा के स्वरूप तथा उनके स्थान सिंहासन परम धाम की अवगणना करते हैं और अपनी बुद्धि को परमात्मा के प्रति दौड़ाते हैं। वे इन्हीं रहस्यों पर धोखा खा जाते हैं। यही उनकी वास्तविकता है। परमात्मा के विरह की पीड़ा के बिना ही वे अपना बुद्धि चातुर्य दौड़ाते हैं। इसीलिए वे लोग शून्य निराकार में ही फंस जाते हैं। परमात्मा का स्वरूप न हो तो उनके प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होता है। जब परमात्मा के स्वरूप को ही नहीं मानते तो फिर वे किसके प्रति विश्वास इमाम रखेंगे। कामधनी के विरह का अनुभव करने वाली विरही आत्मा ही सदगुरु के दिल के बात समझ सकती हैं। बाह्य दृष्टि वाले लोग मात्र उनकी वेशभूषा को ही महत्व देते हैं। इन्होंने मात्र बाह्य रूप पर विश्वास किया है। उनको अंतर हृदय तक पहुंचना कठिन होता है। इस प्रकार बाह्य दृष्टि से परमात्मा को उपासना करने वाले लोग मिथ्याचारी कहलाते हैं। स्वयं को तो वे ज्ञानी कहलवाते हैं, किंतु अंतर तक उनके हृदय से दुविधा नहीं मिटती। लोग मूल अर्थ को समझे बिना मात्र ऊपरी बाह्य दृष्टि रखते हैं तथा चिन्मय स्वरूप को छोड़कर मात्र उनकी बाह्य वेश मूर्ति आदि की पूजा करते हैं। यहाँ पर तो विशेष समझने की बात है तथा श्रद्धा एवं विश्वास की है। यहाँ पर तो विशेष समझने की बात है तथा श्रद्धा एवं विश्वास की ही आवश्यकता है। हे सुंदर साथ जी, समझ ऐसे होनी चाहिए जैसे रसूल ने कुरान में कहा है। हे सुंदर साथ जी, मैं जितनी बातें कह रहा हूँ उन सब के लिए प्रमाण भी देता हूँ। शास्त्र वचन एवं सदगुरु के वचनों के अतिरिक्त मैं अन्य एक भी बात अपने मुख से नहीं कह रहा हूँ। कतेब ग्रंथ में ऐसा लिखा है कि भविष्य में एक ही सद्धर्म का शासन चलेगा। उसका महत्व तो बहुत बढ़ेगा, परंतु वह धनवानों अथवा प्रतिष्ठितों के अधीन रहेगा। कुरान में यह भी कहा है कि ऐसे अग्रणी धनवान लोग कुरान के गुड़ अर्थों को छिपा देंगे। एक और सत्य आत्माएं सत्य की उपासना करेंगी तथा दूसरे ओर ऐसे लोग सबको पथ भ्रष्ट गुमराह करेंगे। रसूल मोहम्मद ने कहा था कि मैं ऐसे अग्रणी व्यक्तियों से डरता हूँ, इसलिए ऐसे लोगों की चाटुकारिता खुशामद करता हूँ कि ऐसे लोग मेरे आदेश के नाम पर लोगों को पथभ्रष्ट करेंगे। ऐसे कोई भी अग्रणी नहीं हुए जो किसी के भी दिल के दुख को दूर कर सके। जब वे दूसरों का दुख दूर करेंगे तब उन्हें परमात्मा का अखंड सुख प्राप्त होगा। यह आश्चर्य की बात है कि जो खुदा के बंदे सेवक कहलाते हैं उन्हें मानो कभी परमात्मा खुदा की पहचान ही नहीं हुई हो, ऐसे वे दिल के अंधे हो गए हैं। रसूल मोहम्मद ने यह भी कहा कि ऐसे लोगों का भी मैं बुरा नहीं चाहता, किंतु वे समझते ही नहीं। उनके मित्र उन्हें दंड सजा दे सकते हैं, किंतु यह मुझसे नहीं हो सकता। मेरे दिल की वेदना एक परमात्मा ही जान सकते हैं। मुझे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिससे मैं अपने दिल की बात कह सकूं।
इसीलिए जो अग्रणी सुंदर साथ धामधनी के ज्ञान का प्रकाश लेकर चल रहे हैं वे पारस्परिक खिंचातानी को छोड़ दे, अन्यथा समय आने पर स्वतः ही यह छूट जाएगा, अर्थात इसे छोड़ना ही पड़ेगा। मेरा तो इसी भांति निर्वाह हो ही जाएगा, क्योंकि मैं सुंदर साथ की जागृति के लिए बंधा हुआ हूँ। जो खिंचातानी अज्ञान रूपी रात्रि में नहीं छूती, वह तारतम ज्ञान का प्रभात होने पर तो अवश्य छूट जाएंगी। ब्रह्मात्माओं के अग्रणी धामधनी सद्गुरु ने मुझे तारतम ज्ञान के प्रकाश द्वारा जागृत किया एवं जागरणी का दायित्व सौंपकर सुंदर साथ में मेरी शोभा बढ़ाई। अब मैं इन सांसारिक सुख दुखों से नहीं डरता। मैं तो मात्र यही चाहता हूँ कि धामधनी ही मेरे सन्मुख होने चाहिए। जब कोई सुंदर साथ को कष्ट पहुंचाता है, मुझे मात्र इससे दुख होता है। मेरे एक दृष्टि धनी के प्रति है तो दूसरी दृष्टि सुंदर साथ के ओर लगी हुई है। इसीलिए सुंदर साथ को दुखी देखकर मुझे पीड़ा होती है, अन्यथा मुझे किसी प्रकार का दुख नहीं है। कई लोग मूर्खों की भांति अपने बुद्धि चातुर्य से परस्पर खिंचातानी करते हैं। उनकी बुद्धि शास्त्रों की गहराइयों अथवा गुदर्थों तक नहीं पहुंचती। उनकी अज्ञानता ही उन्हें खींचकर भ्रम में डालती है। संसार का व्यवहार ही ऐसा है कि यहाँ पर लोग परस्पर खिंचातानी ही करते रहते हैं। हम तो परम धाम की ब्रह्म आत्माएं हैं। हमारे अंदर तो जागृत बुद्धि का प्रकाश है। ऐसा कहा गया है कि अंतिम समय में प्रकट होने वाली ब्रह्मात्माएं बड़ी बुद्धिशाली होंगी। स्वर्ग आदि के देवतागण तथा पृथ्वी के मानव सभी इनसे ही ज्ञान प्राप्त करेंगे। जो परम धाम की आत्माएं हैं वे राग द्वेष रूपी रोग को पहचान कर उससे मुक्त हो जाएं। परम धाम की ओर जा रही सुरता को जो माया की ओर खींचते हैं उन्हें ही छल कपट वाले शत्रु समझना। अब मैं अधिक क्या कहूँ, मैंने तो मात्र संकेत ही किया है। अच्छा लगे तो उसे व्यवहार में उतार लेना। महामती कहते हैं ऐसा करने वालों को अखंड सुख प्राप्त होगा। अब तो मैं अधिक क्या कहूँ, मैंने तो मात्र संकेत ही किया है। अच्छा लगे तो उसे व्यवहार में उतार लेना। महामती कहते हैं ऐसा करने वालों को अखंड सुख प्राप्त होगा। ऐसा करने वालों को अखंड सुख प्राप्त होगा। चौपाई 36 प्रकरण 94 चौपाई 1376। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।